भगवान बिंब और जीव प्रतिबिंब, राघव ऋषि। गहोई दर्पण, वीनस टुडे, अशोक गर्ग सह संपादक, ग्वालियर। जयेंद्रगंज स्थित नदी गेट समीपस्थ माधव मंगल पैलेस में ऋषि सेवा समिति ग्वालियर के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पूज्य राघव ऋषि जी ने जड भरत के प्रसंग का समापन करते हुए कहा कि समग्र सृष्टि भगवान श्रीहरि की है। सृष्टि का नियंत्रण करने के लिए मृत्युलोक में भगवान ने अपने 7 प्रत्यक्ष ग्रहरूपी पार्षदों को नियुक्त किया है, जो प्रतिक्षण मनुष्य को संचालित करते हैं। सूर्य आत्मतत्व, चंद्रमा मन, मंगल सत्व, रजस व तमस तत्व, बुध वाणी, बृहस्पति प्रज्ञा व ज्ञान, शुक्र सुख व भौतिक संसाधन, शनि मनुष्य के सुख व दुख को नियंत्रित करता है। विज्ञान कहता है कि इस धरती पर 70% पानी है एवं मनुष्य के शरीर में 70% पानी है। प्रत्येक पूर्णिमा पर जब पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा रहता है तब समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, तो क्या मनुष्य आंदोलित नहीं होगा? यदि धर्म की मर्यादा में रहकर जीव जीवन यापन करता है तो उसे सुख व अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूज्य ऋषि जी ने कहा कि मन का विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। अजामिल प्रसन्न की चर्चा करते हुए बताया कि अजा का अर्थ है माया और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल ने एक दिन वैश्या को देखा, उसका मन बिगड़ गया। आंखें शुद्ध रखो क्योंकि पाप प्रथम आंख से प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो जीवन और नाम भी बिगड़ जाएगा। मनुष्य शरीर की अपेक्षा मन से पाप करता है। अजामिल ने उस वैश्या को अपने घर में रख लिया। संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अंत समय में यमदूतों को देखकर भय से अपने पुत्र नारायण को बुलाया। उसका नारायण तो नहीं, किंतु वहां भगवान के दूत आ पहुंचे और दूतों से कहा अजामिल को छोड़ दो। यमदूतों ने कहा कि अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र को पुकारा है। पार्षदों ने कहा उसके मुख से भगवान का नाम अनजाने ही निकला है। अग्नि में अनजाने में भी पैर पड़ जाए तो भी जलन होती है। इसी प्रकार जाने या अनजाने में भी प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण होता है। पूज्य ऋषि जी के एकमात्र सुपुत्र सौरभ ऋषि ने सब हो जाए भव से पार लेकर नाम तेरा भजन गाया तो बहुत से लोग विभोर होकर भावनृत्य करने लगे। कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूज्य श्री ने कहा कि अपने इष्ट देवता मंत्र गुरु में पूर्ण निष्ठा रखो, क्योंकि ये तीनों तत्व एक हैं। का स्मरण करने पर अन्य 2 का स्मरण अपने आप हो जाता है। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं, शत्रु पुत्र, ऋणानुबंधी, उदासीन, सेवक पुत्र। प्रथम 3 पुत्रों से कल्याण नहीं होता। सेवक पुत्र ही स्वयं व अपने जीवन को धन्य करता है। हिरण्यकश्यप अहंकारी था, उसने मृत्यु पर विजय पाने के उद्देश्य से वर मांगा। भक्तराज प्रहलाद बालपन से ही भगवत भक्ति करते थे। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। अंत में काष्ठ स्तंभ चीरकर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। जो मेरा मेरा करता है भगवान उससे मारते हैं, जो तेरा तेरा कहता है भगवान तारते हैं। मरना या तरना जीव के अपने होंठ में है। हिरण्यकश्यप अहंकारी था। अहंकार घर बाहर, अस्त्र शस्त्र, दिन रात, घर आकाश, किसी से नहीं मरता, उसे भगवान ही मारते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था पर चर्चा करते हुए पूज्य श्री ने कहा कि आज के समय की दृष्टि से 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 40 वर्ष तक गृहस्थ, 50 वर्ष तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य वृद्धि है, गृहस्थ क्षय है, वानप्रस्थ संयम बढ़ाकर शक्ति अर्जन या गुणाकार करना, संन्यास भागाकार है। वर्णाश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। भारत विकास परिषद ग्वालियर शाखा एवं वैश्य मंडल के पदाधिकारियों द्वारा पूज्य ऋषि जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। पोथी पूजन एवं व्यास पूजन सर्वश्री संतोष अग्रवाल, उमेश उप्पल, प्रमोद गर्ग एवं मनोज अग्रवाल द्वारा सपत्नीक किया गया। सर्वश्री आनंद मोहन अग्रवाल, संजय शर्मा, रामबाबू अग्रवाल, अम्बरीश गुप्ता, देवेंद्र तिवारी, हरिओम मिश्र, मनीष अग्रवाल, मनीष गोयल, रामसिंह तोमर, रामप्रसाद शाक्य, गिरीश शर्मा, ललित मोहन माहेश्वरी, जगमोहन बिसेन, अमित शिवहरे, अनिल पुनियानी आदि भक्त श्रद्धालुओं ने कथा आरती की। कोई ऐसी मनौती नहीं मांगता कि हे प्रभु मेरे लड़के की नौकरी छूट जाए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरी बेटी की शादी टूट जाए तो 1.25 मनी आपको करूँगा। कोई ऐसा मांगे? मेरा बेटा फेल हो जाए तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे। फिर भी बेटा भैया मैं जा रहा, मैं आया बोलिएगा, मैं ठीक बना रहा है।
कोई ऐसा नहीं मानता कि हे प्रभु अगर हमको मलेरिया बुखार हो जाए तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे, कोई मानता है? फिर भी बुखार आता है कि नहीं आता? जैसे बिना प्रयत्न के प्रारब्ध के अनुसार दुख आता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख भी आता है।